नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। एग्ज़ाम, हेल्थ बिफोर एग्ज़ाम से पहले हेल्थ होना ज़रूरी है। प्रोटेस्ट की आपको ताज़ा खबरें दिखा रहे हैं कि ये सारी तस्वीरें कहाँ की है, तो ये पूरे देश की है। हालांकि ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं वो कोलकाता की है। और आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आना था कि आपका एग्जामिनेशन कैंसिल के लिए यहाँ पे नीट और जेईई की फिर से एग्जामिनेशन की एक नई उम्मीद थी कि आपका एग्जामिनेशन कैंसिल होगा, उस पर सबसे बड़ी यहाँ पे आ चुकी है रिपोर्ट, यानी फैसला आ चुका है। फैसले में कहा गया कि जेईई और नीट के एग्जामिनेशन को सर्वोच्च न्यायालय ने या परीक्षा को जो याचिका 6 राज्यों द्वारा जारी की गई थी उसको फिर से खारिज कर दिया है। यानी फिर से एक दफ़ा इन सारे स्टूडेंट की उम्मीद को फिर से तोड़ दिया है। आपको बता दें ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। अभी भी ये सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमें एग्जामिनेशन कैंसिल करवा दीजिए। क्यों? इनका कारण बस इतना है, कैंसिल कराना नहीं, सिर्फ पोस्टपोन कराना है जब तक सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं हो जाती। ये इनकी जस्टिस है, इनकी मांग कोई नहीं सुन रहा। इससे पहले आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल की तरफ से एक खबर आई थी कि वेस्ट बंगाल ने कहा कि वर्चुअल मोड पे अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा लेंगे। अब आपको बताएंगे कि वर्चुअल मोड की एग्जामिनेशन क्या है, मेघालय की तरफ से क्या खबर आई है, महाराष्ट्र की तरफ से क्या खबर आई है, कौन से एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड हो गया है, कौन से एग्जामिनेशन होने हैं, कौन से एग्जामिनेशन यहाँ पे पोस्टपोन हो चुके हैं। सारी हेडलाइन, सारी खबरें आपको बताएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले एक एक करके सारी खबर को यहाँ आपको बताते हैं। आपको पता है कि पूरे देश में जेईई और मेंस नीट की एग्जामिनेशन होने वाली है, उसको यहाँ पे बताया गया है कि एग्जामिनेशन कैंसिल करवाया जाएगा और इसके लिए पिटीशन डाला गया था पर उसको खारिज कर दिया गया। मेघालय की बात करते हैं। मेघालय की तरफ से एक यहाँ पे फिर से अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के लिए एक यूजीसी से आग्रह किया गया है कि प्लीज़ 30 सितंबर की समय सीमा को आप बढ़ा दीजिए ताकि हम स्टूडेंट की जान की रक्षा के साथ उनका भविष्य भी सुधार सकें। आपको बता दें कि बुधवार को मुख्यमंत्री कॉनराड के सागमा की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक बुलाई गई। उसमें कहा गया कि यूजीसी की तरफ से यहाँ पे मेघालय सरकार चाहती है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 7, 9, 12, 14, 16 अक्टूबर को आयोजित की जाए। 31 अक्टूबर तक परिणाम जो है घोषित किए जाने की बात है। यहाँ पे यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स की यहाँ पे देखने के लिए और उनके भविष्य की रक्षा के लिए ये पूरा यहाँ पे मार्गदर्शन लिया गया है, क्योंकि कोरोना की सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की तरफ से एक बहुत ही लेटेस्ट खबर निकल के आई है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल अंतिम वर्ष के छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा देने की अनुमति दे दी है। यहाँ पे उदय सामंत जी ने कहा है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी, आपको ऑनलाइन यहाँ पे परीक्षा देनी होगी। आगे हम बात करते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा को लेकर काफ़ी दिक्कतें हैं और यहाँ लास्ट सेमेस्टर वालों के साथ एक जैसे भेदभाव हो रहा है। हालांकि इस बात पर आप हमारा सपोर्ट नहीं करते या फिर बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो पता नहीं अपशब्द कह के जाते हैं, लेकिन हमें क्या, आप समझिए आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा या ऑफलाइन, जान आपकी ही चाहिए। थोड़े से अपनी और अपने परिवार की यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे चिंता कीजिए। आई होप आप सब अपने परिवार से और अपनी जान से भी खुद से ज़्यादा प्यार करते हैं अपने परिवार से। उनके सोचिए कि उनका क्या होगा। आपको बता दूँ कि AEEE रिजल्ट बीटेक दाखिले के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया। अमृता विश्व विद्यापीठ यूनिवर्सिटी ने जारी किया है यहाँ परिणाम। यहाँ 2 सितंबर को शाम को की जाएगी। यहाँ पे सारी यहाँ पे आपको बता दें कि रिजल्ट आ भी रहे हैं। आपको बता दें कि AUUG डेट शीट, यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने डेट शीट जारी कर दी है BA, BSc, BCom की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के लिए। पता नहीं लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट के साथ ये कैसे यहाँ दुश्मनी निकाल रहा है, क्योंकि कोरोना ने तो सबके साथ दुश्मनी निकाल ही ली, इन बेचारों के साथ पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अगर आप हैं या फिर जो भी हैं वो UG PG के एग्जामिनेशन के लिए डेट शीट जारी कर दी है। यहीं आपको बता दूं कि इग्नू यूनिवर्सिटी ने भी डेट शीट यहाँ पे जारी कर दी है। इसी के साथ आपको एक पूरी और खबर बताते हैं कि इग्नू ओपन मैट 2020 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड यहाँ जारी हो चुकी है। PhD एंड ओपन मैट MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। आप जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दूँ कि 15 सितंबर को पूरे देश में आयोजित की जाएगी। ओपन मेट 2020 एग्ज़ाम के बारे में बताएं तो इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी ने इस परीक्षा का आयोजन साल में एक बार किया जाता है और इसीलिए एग्जामिनेशन जो भी कैंडिडेट दे रहे हैं उनके लिए ये खबर है। तो शेयर कीजिए वीडियो को, शेयर करना ना भूलें।
इसी के साथ आपको बता दूं कि IAF एग्जामिनेशन एयरफोर्स कमांड एडमिशन की तरफ से यहाँ टेस्टिंग स्थगित कर दी गई है, यानी टेस्ट यहाँ पे परीक्षा स्थगित कर दी गई है। आपको बता दूं पूरी खबर यहाँ पे, तो यहाँ पे एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट परीक्षा होती है। यह परीक्षा 3 से 4 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। इससे पहले ये परीक्षा 31 अगस्त को आयोजित की जानी थी, लेकिन यहाँ पे खारिज कर दी गई है। एक अच्छी खबर है कि सारे स्टूडेंट यहाँ पे जिनका एग्जामिनेशन होने वाला है, जिन्होंने इतनी मेहनत की है, उनका यहाँ पे कोई भी साल और बर्बाद ना हो। नाटक की बात करें, NETA फर्स्ट टेस्ट रिजल्ट आज जारी होगा। तो NETA की रिजल्ट आप देखने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, neta.in पर जारी हो जाएगा और ये दोपहर 12 बजे से ही जारी है। ये उम्मीदवार 6 सितंबर 2020 को दोपहर 12 बजे तक कर पाएंगे। अब देखिए दूसरे टेस्ट के लिए उम्मीदवार यहाँ पे अपडेट जो है वो देख पाएंगे। यहाँ पे आपको बता दें, महाराष्ट्र की तरफ से और एक खबर आई है कि यहाँ पे 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्थगित हो गई है। आप अपने राज्य का और आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, प्लीज़ अपना नाम यहाँ पे ज़रूर मेंशन करिए कमेंट पे, ताकि हमें पता चले कि अगर आपका एग्ज़ाम स्थगित हो गया है तो कहीं ऐसा ना हो कि आप एडमिट कार्ड लेके पहुँच जाए एग्जामिनेशन सेंटर पर और वहाँ से आपको फिर वापस आना पड़े। तो इसके लिए आप लाइव अपडेट के लिए बेल आइकन ज़रूर हिट करके रखिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। महाराष्ट्र के टेस्ट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी हायर एजुकेशन ने अक्टूबर के लिए 10वीं 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी है। फिलहाल यह परीक्षा नहीं की जाएगी। यह जानकारी महाराष्ट्र के स्कूल के शिक्षा मंत्री द्वारा दी गई है। उन्होंने वीडियो रिपोर्टिंग में कहा कि अक्टूबर में होने वाली परीक्षाएं जो यहाँ पे टाल दी गई है। दरअसल महाराष्ट्र बोर्ड उन स्टूडेंट के लिए री एग्ज़ाम आयोजित करता है जो महाराष्ट्र 10वीं 12वीं में फेल हो जाते हैं। वहीं इस बार मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि कोविड-19 के कारण पैदा हुई स्थिति को देखते हुए ऐसा किया गया है। एजुकेशन से सारी खबरें मैंने आपको बताई। अब मैं बताती हूँ कि वर्चुअल क्या होता है। यानी पश्चिम बंगाल ने कहा है कि परीक्षा वर्चुअल होनी चाहिए। अब ये वर्चुअल कहने का मतलब क्या होता है कि एग्जामिनेशन का मोड वर्चुअल होना चाहिए। वर्चुअल कहने का मतलब होता है कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपको दिया जाएगा आपके, यानी यूनिवर्सिटी उस स्टूडेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर जो देगी आपका अंतिम सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करने के लिए। तो आपको बता दें कि वर्चुअल मोड के अनुसार विश्वविद्यालय उन कॉलेजों को अपना क्वेश्चन पेपर भेजेगा जहाँ पे एग्जामिनेशन होने वाली है, और स्टूडेंट को सिर्फ डाउनलोड करके और 24 घंटे के अंदर उसे आप चाहे तो डिजिटल मोड पे भी लिख सकते हैं, या फिर आप अगर चाहे तो आपको उसे आप पेन पेपर मोड पे भी लिख कर और अपलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे। तो वर्चुअल एग्जामिनेशन जो होती है, वर्सिटिलिटी वर्चुअल एग्ज़ाम आयोजित करने की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो डिग्रियां हैं, जो पेशेवर डिग्रियां हैं, उसके लिए यहाँ पे उनको ये कहा गया है कि ताकि उनके लिए सुविधा ज़्यादा हो। वर्चुअल मोड में एग्जामिनेशन अगर होगी, वर्चुअल मोड कहने का मतलब है कि आप आराम से परीक्षा दो, सिंपल से कि आपको सिर्फ क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपके ईमेल आईडी पे, और सिर्फ आपको एग्जामिनेशन वहाँ पे आपको डाउनलोड करके लिख के अपलोड करना है। ये सबसे अच्छी बात है। और घर से परीक्षा लिखने की, कोलकाता में घर से परीक्षा लिखने की अनुमति है, तो ये सबसे अच्छी बात है, ताकि लोग फिर इस तरह से प्रोटेस्ट ना करें और लाखों स्टूडेंट का यहाँ पे एग्जामिनेशन ना छूटे। हर एक खबर पे हमारी रहती है पहली नज़र। कोई भी खबर हो तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। देश दुनिया से लेके हर एक खबर मिलेगी हमारे डेली धमाका में, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।